वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 25 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? भारत में, ना कि इंटरनेशनल है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 1980 में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाजसेवी मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज ही के दिन 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपको याद रखना है। 1980 में आज ही के दिन भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र ने की थी और 1950 में आज ही के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये आज की प्रमुख एवं ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं। अब हम नजर डालेंगे आज के क्वेश्चन आंसर पर। आज का पहला प्रश्न रहा, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन रहे 24 जनवरी, 24 फरवरी, 24 मार्च या फिर 24 अप्रैल। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2008 में की थी। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है कि लड़कियों के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। तो इसलिए यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर की यदि बात करें तो सही आंसर जाएगा ए के साथ। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन रहे अंतरिक्ष अन्वेषण या फिर पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, या फिर कृषि विकास या फिर शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार। तो भारत डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में 2025 में अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना है। तो यही डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके ऑप्शन रहे दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर छठा। तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय सेना को चौथा स्थान मिलता है। इस सूची में विभिन्न देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। तो अमेरिका इस रैंक में सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद रूस, उसके बाद चाइना और फिर उसके बाद भारत चौथे स्थान पर आता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को चौथा स्थान मिला है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहे 24 जनवरी को, जो 25 जनवरी को, 28 जनवरी को या फिर 29 जनवरी को। तो 24 जनवरी 2025 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। अगर बात करें इस दिवस की थीम की, तो इस दिवस की थीम रही है एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। इस वर्ष की थीम रखी गई है, यह आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। 24 जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जो कि 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि
प्राबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया? तो इस साल गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो होंगे। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। साल 2025 में यानी कि इस वर्ष 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो हमारे इस गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी कृष्णन ने किसने? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी कृष्णन ने मुंबई के राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान दिलाई है। तो किसने शपथ ली है? आलोक आराधे ने। कहां से? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। किसने दिलाई है? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी कृष्णन ने। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, बॉम्बे उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग के रूप में सम्मानित किया गया है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर पुदुचेरी? तो हाल ही में निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इसे पूरी तरह से हाथ से तैयार किया जाता है, जो स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, निकोबार। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन रहे भारत, जर्मनी, यूएसए या फिर नॉर्वे। तो भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसकी घोषणा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की थी। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, भारत। भारत शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? असम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जनवरी को लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 19 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें आइस हॉकी और स्केटिंग प्रतियोगिताएं शामिल है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 आयोजित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन रहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। केरल में मन्नान समुदाय के आदिवासी राजा रमन राजमन्नान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। मन्नान समुदाय केरल में एक अनुसूचित जनजाति है और दक्षिण भारत में राजत्व वाला एकमात्र आदिवासी राजवंश है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, केरल। तो मन्नान समुदाय मुख्य रूप से केरल राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी। बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। तो हमने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार का प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को या फिर 25 जनवरी को? इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है।
इसके साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे करंट अफेयर्स की सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे हमारे स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।